केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वरी तेली ने इंडी गठबंधन को बताया भ्रष्टाचार और लूट का संवाहक। कहा पिछले बार से अधिक मतों से विजय होंगे विद्युत महतो। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के प्रस्ताव को राज्यों से नहीं मिल रहा समर्थन। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होती हैं। वहीं हर प्रदेश में इस बार अलग अलग वेट टैक्स लगता है। इसके चलते सभी प्रदेशों में कीमतों में अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में ले आए। इससे पूरे देश में इनकी कीमत एक समान हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर अपने हिस्से के उत्पाद शुल्क में कटौती की, परंतु झारखंड सरकार ने अपने हिस्से के शुल्क में कोई कटौती नहीं की है। उपरोक्त बातें केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कही। वे बुधवार को जमशेदपुर दौरे पर आने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के कई राज्यों की सरकारें रोड़ा बनी हुई है, क्योंकि वे जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। वे नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही से बचने के लिए और सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणाएं और वादे कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड की झामुमो कांग्रेस और राजद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान से झारखंड की छवि पूरे देश में धूमिल हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार कमीशन जातिवाद और परिवारवाद का संवाहक बन गया है। प्रतिदिन समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे झारखंड के विभिन्न कोनों में झामुमो कांग्रेस के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। वरीय अधिकारियों के साथ साठगांठ कर राज्य के खनिज संपदाओं को लुटाने वाली झामुमो कांग्रेस सरकार अपने 4.5 साल की एक उपलब्धि को भी नहीं बता पा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जमशेदपुर सहित झारखंड के सभी 14 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, नीतियों और उपलब्धियों पर जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा। इसके साथ ही जमशेदपुर के सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो पिछली बार से अधिक मतों से तीसरी बार जीतकर दिल्ली जाएंगे। इससे कहा गया है कि मैं भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, श्रम और उद्योग विभाग के मैं राज्य मंत्री हूँ और मैंने आज झारखंड आया था और मैंने सोचा कि एक बार टाटा के नगरी जमशेदपुर एक बार दौरा करूं। ठीक उसी तरह से मैं पहुंचा और भाई हमारा जो यहाँ के जो कैंडिडेट है हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्युत वरण महतो जी हमारे साथी हैं। हम लोग पार्लियामेंट में 10 साल एक साथ हम लोग एमपी के नाम से अपनी आवाज़ उठाते थे और इस बार भी उनको टिकट मिला है। मैंने आके यहाँ कुछ लोगों से मिला, जनता से पूछा इस बार विद्युत वरण महतो को क्या होगा। लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी तरह से विद्युत वरण महतो भी बहुत वोटों से जीतेगी, इस तरह से मुझे पता चला। और आप लोग को पता है यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार चला रही है वो तो आपको पता ही है कि जेल में है, यहाँ के जो सीएम है और जो यहाँ कैंपिंग करने के लिए आए हैं जैसे केजरीवाल कहना चाहता हूँ वो भी बेल में है। तो ऐसे लोगों को लोग विश्वास में कभी नहीं लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट देंगे और पूरा विश्वास है तो विद्युत वरण महतो जी बहुत वोटों से जीतेंगे। इतना भ्रष्टाचार है यहाँ कि आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानकारी, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली से आए होंगे, आप लोग जानकारी है। आज यहाँ देखा जाए बालू माफिया हो, भूमि माफिया हो, ऐसे अनेक माफिया, ऐसी सरकार यहाँ चल रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवन 24।